This interview is presented by RECB Rehabilitation Education Center for the Blind. Watch this interview till the end. नमस्कार, आप सभी इस वक्त देखना और सुनना शुरू कर चुके हैं रिहेबिलिटेशन एजुकेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड RECB को, और मैं हूं आप सभी के साथ द्रोण, और मेरे साथ मौजूद हैं RECB के फाउंडर मिस्टर शिवा ठाकुर जी। नमस्कार। तो शिवा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार मेरी ओर से। जी बिल्कुल नमस्कार। तो आज इनसे बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर, और कुछ खास बातें इनसे आप तक शेयर करेंगे और आपकी बातें इन तक पहुंचाएंगे। तो बहुत अच्छा अनुभव आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले शिवा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रिहेबिलिटेशन एजुकेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड RECB के यूट्यूब चैनल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद द्रोण जी। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इस मंच पर आकर अपनी बात आप सभी के समक्ष रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शिवा जी, आपसे आपका पूर्ण परिचय जानना चाहेंगे। जी, सभी को नमस्कार। जैसे कि द्रोण ने भी आप सभी को बताया, मेरा नाम शिवा है। मैं बेसिकली गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में मैं गाजियाबाद में ही रह रहा हूं, और मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूं। जी शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जन्मजात दृष्टिबाधित हैं या लेट ब्लाइंड हुए? नहीं द्रोण जी, मैं जन्म से ही ब्लाइंड नहीं हुआ हूँ। मैं बीच में ब्लाइंड हुआ हूँ, समथिंग जब मैं 14 या 15 वर्ष का था जब ब्लाइंड हुआ। जी जी। तो आप जब 14 या 15 वर्ष के थे तब आप ब्लाइंड हुए। जी। लेकिन कहते हैं कि जब लेट ब्लाइंड होते तो व्यक्ति संभल नहीं पाता, उसका आपा खो जाता है और उसको आत्मविश्वास नहीं मिल पाता। जी तो आपको आत्मविश्वास, आत्मचेतना दिलाने का कार्य, आपको आत्मसमर्थन जगाने का कार्य किसने किया, और आपको आत्म प्रेरणा किसने प्रदान करी कि नहीं, आपकी जिंदगी बहुत बाकी है, आपको कुछ करना चाहिए? क्योंकि 15 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। जी बिल्कुल। मेरे को मोटिवेट करने के बहुत सारे लोग थे जो मतलब मोटिवेट मुझे कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों से मैं मोटिवेट हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई थी, मैं मोटिवेट हुआ। जैसे कि 14-15 साल की एज में आने के बाद ब्लाइंड हो जाना, अचानक से रोशनी चले जाना, और उसके बाद भी बहुत समय अपने घर में ही बिताना, तो इन चीज़ों से माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और एकदम से सबसे बड़ी बात ये होती है, एकदम से रोशनी चले जाना, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मेरा नेचर भी एकदम से चेंज हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चला गया था एंड डिस्टर्ब भी रहने लग गया था। तो जो मोटिवेट होने के कारण है, मेरे छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं। दरअसल ब्लाइंड होने के बाद मुझे ये पता ही नहीं था कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो चल फिर भी सकते हैं, इधर उधर आ जा सकते हैं, या अपनी एजुकेशन भी कर सकते हैं। मैं तो ये सोचता था कि बिल्कुल मैं तो बेकार हूँ, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। इन बात को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रह गया था। तो एक चंडीगढ़ के हैं मान्यवर, हमारे साथ ही अभी साथी मित्र हैं अब तो, वो पहले उन्होंने ही मुझे गाइड किया था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि ब्लाइंड होने के बाद भी लोग सब काम अपना कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से। दरअसल उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, हम किसी कारण से वहाँ जा रहे थे अमृतसर, तो चंडीगढ़ में ही वो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो तब उन्होंने मुझे बताया था। ओके जी। तो शिवाजी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब ब्लाइंड हुए, क्योंकि जब तो व्यक्ति साइटेड होता है तो वो चल पाता है, फिर पाता है। जी बिल्कुल। तो आपको चलना फिरना ब्लाइंड होने के बाद किस प्रकार से अपने लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंसी देनी है, ऐसा आपको किसने सिखाया, कैसे सीखे? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को, श्रोतागणों को बताएं। जी बिल्कुल, इसका भी श्रेय मैं राकेश को ही दूंगा। एक्चुअली उनका नाम राकेश है, तो राकेश को ही दूंगा, वो जिन्होंने मुझे बताया था NIEPVT देहरादून के बारे में। ये देहरादून में राजपुर मार्ग में है। ये एक संस्थान है दृष्टि दिव्यांगों की,
जिसमें सभी दृष्टि दिव्यांग बच्चे अपनी एजुकेशन करते हैं तथा उसमें कुछ स्किल ट्रेनिंग भी वहाँ पे कराई जाती हैं, जिसमें एक प्रोग्राम होता है डीएलएस का, जिसमें डीएलएस का मतलब होता है डेली लिविंग स्किल, जो हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं उनको करना। तो उस वो 3 महीने का प्रशिक्षण है, उसमें वो 3 महीने में यही सिखाते हैं अपने कपड़े कैसे धुलना और सड़क के किनारे कैसे चलना। मोबिलिटी एक उसमें कराते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है कि इधर उधर घूमना फिरना चलना छड़ी लेकर के। तो यही सब चीजें मैं वहां से सीखा। ओके, तो आपने जब पहली बार आप छड़ी लेके चले थे जी, क्या मन में क्या विचार आया, यार क्या मैं छड़ी लेकर के चल रहा हूँ, आपको ऐसा लगा? जी बिल्कुल, मन में थोड़ा सा एक नेगेटिव विचार भी आया था कि क्या ये डंडा लेकर के चलो, बहुत अजीब सा भी मुझे लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा थी कि मैं इंडिपेंडेंटली अब चलने फिरने के लायक हूँ, क्योंकि उससे पहले तो मैं हाथ पकड़ के ही चल रहा था सभी का, कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी किसी का। मतलब अगर मुझे पड़ोस की दुकान पे भी जाना हो तो मैं बिना किसी सहारे के जा नहीं पाता था। ये मेरे मन में एक बात बैठ गई थी कि अगर मैं एक भी कदम आगे बढ़ाऊंगा तो शायद मैं गिर जाऊं। जी, तो कहते हैं दृष्टिबाधितों का सारा छड़ी हमारा, है ना? जी, तो वही सिद्धांत अब आप अपना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात, आप आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत हुआ। तो सबसे पहले जिन्होंने आपको इसके लिए गाइड किया उनको इस वीडियो के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जी बिल्कुल। तो शिवा जी, ये बताइए, RECB यानी रिहेबिलिटेशन एजुकेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड, जी, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, कब रखी, क्या रखी, कैसे विचार आया कि आपको कुछ करना चाहिए दृष्टिबाधित समाज के लिए? जी बिल्कुल, जब मैं NIPVD में गया था तो वहां पर बहुत सारे लोगों से मैं मिला था, जो मेरे से ज्यादा एज के भी थे और मेरे से कम एज के भी थे, जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन बच्चों को देख करके मैं काफी प्रभावित हुआ और उन बच्चों को देख करके मेरे अंदर एक कहते हैं ना जुनून टाइप का, वो भी आया कि देखो जब ये बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहां से भी मैं मोटिवेट हुआ। उसके अलावा हमारी एक मिस्टर डॉक्टर सुरेंद्र ढालबाल हैं, वहाँ के वो साइकाट्रिस्ट हैं NIPVD में, तो उन्होंने भी मुझे काफी मोटिवेट किया। और उसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों से मिला, तो मेरे मन में ये विचार इसलिए आया, जो बच्चे बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं उन लोगों को तो NIPVD जैसी संस्थाओं में एडमिशन मिल जाते हैं जिससे वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। परंतु जो मेरे जैसे लोग थे, जो ओवर एज थे, जिन्हें ऐसी संस्थाओं में एडमिशन नहीं मिलता, उन बच्चों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा। इसीलिए मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जाए जिसमें ओवर एज जो बचपन से हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो ओवर एज के बच्चे हैं जिन्हें ऐसी संस्थाओं में अपना एडमिशन नहीं मिलता प्रशिक्षण लेने के लिए या फिर शिक्षा लेने के लिए, तो उन बच्चों को वहां पे हम एडमिशन दे करके शिक्षित कर सके। जी, तो जी, क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑनलाइन वर्क कर रही है या ऑफलाइन वर्क कर रही है? अगर ऑनलाइन अभी तो जी हाँ, अभी तो ये ऑनलाइन ही वर्क कर रही है, जिसमें हम अलग अलग राज्यों से बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, कोई MP से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब से है, कोई हिमाचल प्रदेश से है। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह से हमारे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं। यानी पूरे भारतवर्ष के जी बिल्कुल लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कितने छात्र व छात्राओं को आप एजुकेशन दे पाए? जी, पिछले 1.5-2 सालों में अभी तक हम लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे पाए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर प्रशिक्षण ले पाए हैं। और आप कौन कौन से प्रशिक्षण RECB के तहत चला रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को, श्रोतागणों को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जब हमने अपना RECB शुरू किया था, उसमें हमने सबसे पहला प्रशिक्षण जो शुरू किया था वो कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया था। उसके अलावा ब्रेल प्रशिक्षण, संगीत प्रशिक्षण, इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण जैसे कई कोर्स अभी हम चला रहे हैं। जी, कितने लोगों का स्टाफ आपके साथ कार्य कर रहा है? जी, स्टाफ की बात अगर हम करें तो हमारे पास अभी 2 कंप्यूटर के टीचर हैं और उसके अलावा 2 इंग्लिश स्पीकिंग की और 2 संगीत के टीचर्स। और अगर मुझे भी आप उसमें ऐड कर दें
तो टोटल हमारे पास 7 लोगों का स्टाफ है जो अभी ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन में जो वर्क कर रहा है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप जो बच्चे आपसे लाभान्वित होकर के अपने ज्ञान को विकसित कर रहे हैं, क्या आप उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं या नॉन सर्टिफाइड कोर्स आप प्रोवाइड कराते हैं? कैसे कोर्सेज आप प्रोवाइड कराते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, हमारा जो RECB है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और सभी को हम अपना सर्टिफिकेट जो जिस ट्रेनिंग में एडमिशन लेता है उसको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर का है तो उसको कंप्यूटर का हम सर्टिफिकेट देते हैं, उसके अलावा संगीत का है तो संगीत का देते हैं। इस प्रकार से हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप जो सर्टिफिकेट देते हैं उसका आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको सभी जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपनी हायर एजुकेशन में यूज करना चाहे वहाँ भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। एंड इसके अलावा कोई जॉब में सिलेक्शन करता है तो जॉब में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, जी बिल्कुल। तो शिवाजी ये बताएं आप कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल, है ना? तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आए शिक्षक ये कहे कि जी हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम भी सेवा करना चाहते हैं, तो क्या आप उसको अनुमति देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसको अनुमति देंगे। उसकी योग्यता के अनुसार उनको हम पहले उनका इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। जैसे मतलब एक नॉर्मल साइटेड स्कूल में इंटरव्यू लिया जाता है एक टीचर का या जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हम लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं तथा उसको अपने संस्था में काम करने का मौका देते हैं। जी, तो आप अभी कौन कौन से कोर्सेज आपने जैसे बताया इंग्लिश स्पीकिंग, म्यूजिक और ये चला रहे हैं, आगे आपके कौन कौन से कोर्सेज चलाने के, कौन से प्रशिक्षण चलाने के आपके पहल हैं? आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि वर्तमान में हम कुछ ऐसा करेंगे और ऐसे ऐसे कोर्सेज चलाएंगे? क्या आपकी नीतियां आपने आगे निर्धारित की हैं? थोड़ा इसके विषय में हमें अवगत कराएं। बहुत सारी नीतियां मैंने अभी अपने मन में तथा अपने स्टाफ में डिस्कस की थी। जैसे कि जो शिक्षा से दूर वंचित रह जाते हैं, जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनकी ज्यादा उम्र हो जाती है, तो उन लोगों के लिए कैंडल्स बनाने जैसे प्रशिक्षण मैं शुरू करने वाला हूं अपने RECB के अंदर। एंड उसके अलावा झाड़ू बनाना या मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना या उसके अलावा सरफ साबुन बनाना, इस प्रकार के प्रशिक्षण हम उन बच्चों के लिए शुरू करने वाले हैं जो अभी शिक्षा से वंचित है, जिनकी उम्र निकल चुकी है, ऑफलाइन। जी बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छा विचार है आपका। तो अपना एक रोजगार भी शुरू कर सकें। जी, जाते जाते आप अपने श्रोतागणों को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे RECB? बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ये संदेश, ये मैसेज, ये वीडियो आप सभी ज्यादा से ज्यादा दृष्टिबाधित लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपके पास में कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति या छात्रा या छात्र या कोई भी लड़का लड़की कोई भी रहता है, वहां तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं और हमसे संपर्क करें, RECB से जुड़वाएं उसको। हमसे संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है तथा गूगल फॉर्म भी दिया गया है। यदि आप RECB के किसी प्रशिक्षण में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं तथा फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय आपने हमें और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को दिया, इसके लिए आपका हृदय की यथावत गहराइयों से धन्यवाद। जी द्रोण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवा ठाकुर जी, जो कि RECB के फाउंडर हैं, और आपने इनको सुना, इनसे इनके बारे में जाना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी RECB के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। सारी जानकारी आपको इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।